बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथाक्रम में प्रवेश से पूर्व कहते हैं भगवान का नाम ले लें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तब विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि रहिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। देवादिदेव महादेव उमापति भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत बलवंत महावीर श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सब संतन की जय, सब देवतन की जय। सीये राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी सुंदर कथा भरत जी के चरित्र की चल रही है। भरत जी चित्रकूट में हैं और वहाँ सभा चल रही थी। इसी बीच महाराज जनक का समाज आया। अब महाराज जनक का समाज आए कुछ दिन हुआ है, और तब कहते हैं महाराज जनक राज का जो रनिवास है वो अवधपुर के रनिवास के से मिलने के लिए समय चाहता है। तो सीता जी की माता ने दासी को भेजा कि यदि देखो उधर वह शब्द यदि फुर्सत में हो, सावकाश में हो, तो चलकर उनसे मिला जाए। सीये मातु तेहि समय पठाई, और दासी देखी सुअवसर आई। सावकाश सुनि सब सिए सासु, आयो जनक
राज रनिवासु। दासी जाकर देखकर बताया कि हाँ इस समय वे सब फुर्सत में हैं, मिला जा सकता है। तो कहते हैं जनकराज महाराज जनक जी का जो रनिवास है वो मिलने आया। महारानी कौशल्या ने सबका बड़ा आदर सम्मान किया, आसन दिया, समय के अनुसार आसन दिया। क्योंकि अब ये दोनों समाज मिल रहा है, महाराज दशरथ का देहावसान हो गया है, बड़ी दुख का समय है, महाराज अब नहीं हैं। और विवाह के समय जनकपुर का समाज, जनकपुर वासियों ने महाराज दशरथ के सुंदर व्यवहार का, शील का, सब कुछ उनका देखा हुआ है। इतना आनंद विवाह में हुआ और अब इतना दुख इस समय है। तो कहते समय के अनुसार सब चित्रकूट में गए हुए हैं, वन प्रदेश है, वहाँ जो व्यवस्था है उसके अनुसार बैठने के लिए आसन दिया महारानी कौशल्या ने। शील स्नेह सकल दुहोरा, द्रवहि देखी सुनी कुलिस कठोरा। कहते दोनों तरफ सब आकर बैठ गई, दोनों तरफ इतना शील है, इतना स्नेह है, इतना दुख में है सब कि कहते हैं वो देखकर वज्र भी, कठोर से कठोर वज्र भी द्रवित हो जाए। दोनों तरफ सब बड़े दुख में हैं। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, और महिनख लिखन लगी सब सोचन। सबका शरीर पुलकित है, शिथिल है, नेत्रों में सबके जल हैं। सब बैठी हुई अपने स्थान पर और कहते हैं कि अपने नख से मानो पृथ्वी को कुरेद रही हैं, नीचे की तरफ देख रही हैं। तब सब सिए राम प्रीति किसी मूरति, जन करुणा बहुबेस विसूरति। सब श्री सीताराम जी के प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। इसका अर्थ है कि सबका सीता जी के, प्रभु श्री राम के चरणों में, उनमें बड़ा प्रीति है। और कहते हैं गोस्वामी जी का दर्शन की मानो सब वहाँ बैठी हुई हैं, ऐसा लगता है कि जो करुणा है वो वेश धारण करके, अनेक वेश धारण करके वहाँ पर सबको देख रही है। सीये मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेन फोर पबिटा की। कहते सब चुप हैं। जब सब चुप हैं तो दुख का समय है, सब चुप हैं, कोई किसी से कुछ नहीं बात कर रहा है। और तब कहते हैं सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा कि विधाता की जो बुद्धि है ना वो बड़ी टेढ़ी है। जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष लोग हैं उन पर विपत्ति ढाता जा रहा है। सुनिए सुधा देखी हैं ही गरल, सब कर तूति कराल, जहाँ तहाँ काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। आगे कहते हैं महारानी सुनैना संसार में मानो बताना चाहती हैं बड़ा दुख है। अमृत तो कहते हैं केवल सुनने में आता है, जहाँ तहाँ बस ये विष ही दिखलाई पड़ता है। विधाता की सभी करतूतें बड़ी भयंकर है। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू, बगुले यही दिखाई पड़ते हैं, और हंस तो कहते नहीं कहीं दिखाई पड़ता। वो तो लगता है कि बस मानसरोवर में ही हंस है।
सुनि ससिऊच कह देवी सुमित्रा, और विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जब महारानी सुनैना ने बात कही सीता जी की मैया ने, ये बात सुनकर सुमित्रा जी ने कहा, बड़े शोक के साथ, बड़े दुख के साथ कहती हैं कि विधाता की चाल बड़ी विपरीत और बड़ी विचित्र भी है। जो सृज पालई हरई बहोरी, और बाल के लिसम विधि मति भोरी। माता सुमित्रा कहती हैं कि जो सृष्टि को उत्पन्न करके विधाता पालता है, फिर देखो उसी सृष्टि को वो नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों को खेल के समान बड़ी विवेक शून्य है, बड़ी भोली है। और तब कहते हैं जब महारानी सुनैना ने अपनी बात रखी, सुमित्रा जी ने बात रखी, अब कौशल्या मैया बोल पड़ी। कौशल्या कह दोष न काहू, और कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। माता कौशल्या बड़ी विवेकशील है। कौशल्या मैया ने कहा, देखो किसी का दोष नहीं है, ये जो दुख सुख हानि लाभ ये सब कर्म के अधीन है। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कर्म की गति कहते बड़ी कठिन है, बड़ी दुर्विजय है। बस उसे तो अगर कोई जानता है कर्म की गति तो विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। आगे कौशल्या मैया कहती हैं कि ईस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति तिथि स्थिति लय बिसहु अमी के। माता बड़ी वेदांतिक बात करती हैं, कहती हैं कि देखो ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति हो, पालन हो, संहार हो, अमृत विष, कहते सभी के सिर पर ये सब कहते हैं विधाता के अधीन है। देवी मोह बस सोचिए बादी, और विधि प्रपंच अस अचल अनादि। हे देवी, कहती कौशल्या मैया कि हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का जो प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है, ये तो होना ही है। ये विधाता का जो प्रपंच है, ये जो संसार है, ये माइक है, ये तो होना ही है। भूपति जी अब मरब उरानी, और सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। कहते हैं कि कौशल्या मैया आगे कहती हैं कि महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में लाकर तो हम जो चिंता करते हैं ना, तो वो तो हे सखी हम अपने हित के लिए, हित की हानि को देखकर स्वार्थवश करती हैं। जब इस बात माता महारानी कौशल्या ने कहा, तब सीता जी की माता ने कहा कि आपका कथन उत्तम है, सत्य है। क्यों? क्योंकि आप तो पुण्यात्माओं की सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की रानी जो हैं, फिर भला आप ऐसे उत्तम विचार आपके क्यों न होंगे। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न सोच। गहबरी ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच। माता कौशल्या बड़ी बुद्धिमती की बात करती हैं, बड़ी बुद्धिमता है ना।
मैया कहती है कौशल्या मैया की बड़े दुख भरे हृदय से, भाई दुख भरे हृदय से अपने बात इसलिए कहती भाई उनका पुत्र श्री राम, पुत्र वधू सीता सब बन चले जा रहे हैं। लक्ष्मण दुख भरे हृदय से कहा। मैया क्या कहती है सुनिए, ध्यान देकर सुनने की आवश्यकता है। मैया कहती है कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन में जाएं, इसका परिणाम अच्छा ही होगा, इसमें कोई बुरा नहीं है। बस अगर किसी की मुझे चिंता है तो मुझे भरत की चिंता है। भरत को बहुत प्रेम करती है माता कौशल्या, कहती मुझे भरत की बड़ी चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधू देव सरी बारी, राम सपथ में कीन्ह न काऊ, सो करी कहाऊं सखी सती भाऊ। मैया कौशल्या मैया कहती हैं कि ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र, चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं ली, आज मैं श्री राम की शपथ लेकर सत्य भाव से कहती हूँ। बड़ी निश्चल है मैया। देखो आगे क्या कहती मैया, भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहते भरत के शील, भरत का गुण, भरत की नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे, अच्छेपन का वर्णन करने में तो सरस्वती की बुद्धि भी हिचकती है। कहत सार दहूं करमति हींचे, और सागर सीप की जाहि उलीचे। उदाहरण देकर बताती, कहीं सीप से कहीं समुद्र का पानी उलचा जा सकता है, निकाला जा सकता है। आगे तो और सुंदर बात करती हैं, क्या कि जानऊं सदा भरत कुल दीपा, और बार बार मोहि कहे महीपा, कसे कनक मन पारिख पाए, पुरुष परखियहि समय सुभाए। बड़ी सुंदर बात माता कौशल्या कह रही हैं। कहती मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी यही बात मुझसे बार बार कही थी। जब सोने को कहते कसौटी पर कसो ना, तभी पता चलता है कि वो कसे जाने पर ही, और रत्न कहते जब जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा, अब समय कष्ट का समय है, पुरुष की परीक्षा कहते हैं समय पड़ने पर उसके स्वभाव से हो जाना जाता है, उसका चरित्र देखकर जाना जाता है। अनुचित आज कहब अस मोरा, अशोक स्नेह सयानप थोरा, सुन सुर सरी सम पावन बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। महारानी कौशल्या आगे कहती हैं, आज ये मेरा कहना देखो अनुचित, मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। क्यों? क्योंकि शोक स्नेह में सयानापन यानी विवेक जो है वो कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ ना। कौशल्या जी की कहते गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी जब सुन सब रानियों ने सुना तो स्नेह के मारे सारी रानियां विकल हो गईं। ऐसा स्वभाव कौशल्या में, माता महारानी कौशल्या का ऐसा स्वभाव, प्रभु श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव, सारी रानियां सब प्रेम से विह्वल हो गईं। कौशल्या कह धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेसी,
को विवेक निधि बल्लभहि, तुम ही सकई उपदेसी। आगे महारानी कौशल्या कहती हैं कि धीरज धरकर कहती हैं कि हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, आप तो ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया है ना, आपको कौन उपदेश दे सकता है। आगे बड़ी सुंदर बात माता कौशल्या महारानी सुनैना से कहती हैं क्या कि रानी रायसन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। रखी है ही लखन भरत गौ नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। माता कौशल्या कहते भरत जी का बड़ा ध्यान रखती है। आगे मैया कहती है महारानी सुनैना से कि हे रानी, ऐसा करना, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाइएगा, कहिएगा कि ऐसा किया जाए ना कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को बन जाने दो। यदि राजा के मन में ये ठीक जंच जाए ना तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। ये तो कहते भली भांत खूब विचार कर ऐसा प्रयत्न किया जाए। मुझे तो भरत का बड़ा अत्यधिक सोच है। क्या सोच है भरत के अंदर, क्या सोच है? भरत के मन में बड़ा गूढ़ प्रेम है। माता कहती है कि गूढ़ स्नेह भरत मन माही, और आयनीक मोही लागत नाही। भरत के मन में बड़ा गूढ़ प्रेम है श्री राम के लिए। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ी, डर लगता है कहीं उनके कोई प्राणों का भय न हो जाए। इतना प्रेम वो श्री राम से करते हैं। श्री राम के साथ में जाएंगे, रहेंगे तो ठीक होगा, और कहीं उनको घर ही अकेले 14 वर्ष तक रहना पड़ा तो ऐसा ना हो कि मुझे डर लगता है कि कहीं उसके प्राणों का भय ना हो। तो इस तरह अगर समय मिलेगा तो आप महाराज जनक से अवश्य बात कर लीजिएगा। जब इस तरह की बात कहते हैं महारानी कौशल्या ने, माता कौशल्या ने कही तो लखी स्वभाव सुन सरल सुबानी, ओ भाई सब भई मगन करुण रस सानी। कौशल्या मैया की ऐसा स्वभाव देखकर, उनकी ऐसी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां कहते करुण रस में निमग्न हो गई। नभ और देवतागण भी ना माता कौशल्या के संवाद को, उनकी बात को, उनके विचार को, उनके स्वभाव को देख रहे हैं ना, तो नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन। आकाश से कहते हैं देवतागण पुष्प की वर्षा की झड़ी लग गई। धन्य धन्य की ध्वनि हो रही है। धन्य हो कौशल्या मैया, धन्य हो महारानी कौशल्या की, धन्य हो प्रभु श्री राम की माता कौशल्या जी की। धन्य धन्य की ध्वनि आकाश में हो रही है। सिद्ध योगी मुनि स्नेह से सब शिथिल हो गया। ऐसा भी प्रेम, आहा क्या प्रेम है आपस में। सब रनिवास बिथक लखी रहे वो, और तब धरि धीर सुमित्रा कहे वो। सारा रनिवास ये बात सुनकर देखकर थकित हो गया, निस्तब्ध हो गया, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही है। तब कहते महारानी सुमित्रा ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सन उठी सप्रीति। कौशल्या मैया ने याद दिलाया। सब बातों में इतने मगन हैं, इतनी करुण रस में सब डूबे हुए हैं, किसी को समय का ध्यान न रहा। सुमित्रा जी ने तब याद दिलाया कि हे देवी देखो 2 घड़ी रात बीत गई है, मानो उनको अपने डेरे में जाना है। और ये सुनकर कहते श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठकर खड़ी हो गई और कहती हैं
माता कौशल्या, महारानी कौशल्या कहती हैं कि बेगी पाँव धारिये थले ही, बेगी पाँव धारिये थलही, काह सनेह सती भाये, और हमरे तो अब ईस गति, और कह मिथिलेश सहाय। माता कौशल्या बड़े प्रेम पूर्वक उठी और कहती हैं कि अब आप सब डेरे को आप जाइए, हमारे तो अब ईश्वर की ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर महाराज जनक जी यदि सहायता करें, इस विषय में कुछ बात करें, तभी कुछ ठीक होगा। लखी स्नेह सुनी बचन बिनीता, जनक प्रिया गहे पाए पुनीता, देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घरीनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचन को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण को पकड़ लिया और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता जो हैं, ऐसी विनम्रता तो आप में ही होगी। प्रभु अपने नीचहु आदरही, अग्नि धूम गिरी सिर तनु धरही, सेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु कहते हैं, आगे बात कहते हैं महारानी सुनैना कि प्रभु अपने निज जनों का बड़ा आदर करते, अग्नि धुएं को, और पर्वत कहते हैं अपने सिर पर घास को धारण करते हैं ना। हमारे तो राजा कर्म मन वाणी से आपके सेवक हैं, सदा सहायक तो श्री महादेव और पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय कि दिन कर सोहे, राम जाई बन करिपुर सुर काजू, अचल अवधपुर करी हैं राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पाएगा? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी अपने अपने थल, ये सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। आगे कहते हैं माता सुनैना कि देवता नाग मनुष्य सभी श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पे अपने अपने अस्थाई लोक को सुखपूर्वक बसेंगे, भगवान सबको बसाएंगे। और ये सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही हम लोगों को बता रखा है। हे देवी, मुनि का कथन कभी झूठा नहीं हो सकता है। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित बिन ये सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब चली सुवाय सुपाई। ऐसा कहकर महारानी सुनैना ने प्रेम से कहते हैं कौशल्या मैया के पैर पकड़कर सीता जी को साथ ले जाने के लिए विनती करके सुंदर आज्ञा पाकर, और तब सीता जी समेत सीता जी की माता अपने डेरे को चली, अपने रनिवास, जनकपुर का रनिवास अपने डेरे को चला। आइए कथा को यहीं विराम देते हैं, अगले सत्र में हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम
सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।